हेलो प्यारे बच्चों, आपका ऐसे क्लासेस में स्वागत है। सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10th, एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न संख्या मैंने 3 लिया है। सवाल क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़ें। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर, ये 11 जो 11 दिख रहा है ये समांतर निशान है, पैरेलल का। ए बी समांतर है सी डी के, और इसके ही विकर्ण समलंब चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी, AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदी करते हैं, प्रतिच्छेद काटते हैं एक दूसरे को। विकर्ण दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि OA/OC बराबर OB/OD, ये आपको प्रूव करना, सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, 6.2 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, वो हमने थेल्स प्रमेय से किया था। इसमें साफ लिखा है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये सिद्ध करना है। एक चीज मैं बता देता हूं, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके कम से कम भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, और जबकि इसमें ए भी समांतर DC के है, तो ये समलंब चतुर्भुज हुआ। मैं दो त्रिभुज लेकर उनमें कौन कौन नियम या एस नियम लग जाता है लगाऊंगा, कोई सा भी एक नियम लगेगा तो वो समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो मैं उत्पत्ति में लिखूंगा, उत्पत्ति मैंने लिया त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, वह त्रिभुज DOC में अब मैंने दो त्रिभुज ले लिए, इनके मैं कौन बराबर करूंगा। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जब कोई दो समांतर रेखाएं हैं, दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं और कोई तिर्यक रेखाओं को काटती, तो उनके बीच में कोणों का निर्माण होता है। कोण बनते हैं, एकांतर कोण इस बराबर होते हैं, और संगत कोण ये भी बराबर होते हैं, और शीर्षमुखी कोण ये भी बराबर होते हैं। शीर्षमुखी कोण में समांतर भुजा का होना कंपलसरी नहीं है। जैसे देखो, अब ये बन रहा है DC, फिर AC और फिर ये, यानी कि C कोण A के बराबर हुआ। दूसरी बात देखें, अगर मैं उल्टा चलता हूं, AB फिर DC पे गया और फिर DC के इधर गया, AB से BD पर गया, D से फिर ये Z बन रहा है। बेटा देखो, Z बन रहा है ना, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। आप लिख सकते हैं कोण OAB, कोण OAB बराबर है कोण OCD के। कारण लिखना है, क्यों है, एकांतर कोण, एकांतर कोण से। ठीक है बेटा, कोण OBA बराबर है कोण ODC, ये भी बेटा यही होगा एकांतर कोण से। और मैं बताया आपको कि जब दो त्रिभुजों के दो कोण समान हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप समान होगा। क्यों कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग कर लो, 180 में तीसरा आ जाएगा। और आप नजर आ रहा है आपको, ये देखो शीर्षमुखी कोण भी बन रहा है ओ पर, दोनों त्रिभुजों का। हमें दो कोण बराबर करने होते हैं, तो आप लिखोगे A समरूपता कसौटी से। अब सेट करोगे, मैंने पहले लिया कोण, त्रिभुज लिया A, इसका कोण A लिया, इसका कोण C लिया, इसका कोण B लिया, इसका कोण D लिया, और इसका O आ गया, इसका O आ गया, और यहां निकाल दे समरूपता का निशान। अब इनकी संगत भुजाएं दे रखी, सिद्ध करना मुझे, तो संगत भुजा बराबर कर दो। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। लिख दूं मैं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं
समानुपाती होती हैं। संगत कौन भी समान होते हैं बेटा। अतः ए बी के समानुपाती सी डी बराबर बी ओ के समानुपाती डी ओ बराबर ए ओ के समानुपाती सी ओ। अब प्रूफ क्या करना है। ओ ए ओ सी आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए आ गया, सी ओ आ गया, ओ बी इसको नहीं लिया उसने, इसको लिया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ओ ए ओ सी बराबर ओ बी डी ओ डी। वो पहले ले रखा है, यहाँ बाद में, ऐसा कोई बात नहीं है। हम ये हमारा सिद्ध हो गया हैंड प्रूफ इति सिद्धम। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।